क्या आपने कभी ड्रिंक किया है? ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट। आजकल सोशलाइजेशन उसके बिना कैसे होगा? चलो क्लास बंक करते हैं। कम ऑन, डोंट बी अ स्पॉइल स्पॉट। ऐसी कई बातें हमें हमारे फ्रेंड्स, सोसाइटी यहाँ से सुनने को मिलती है। और गलती से अगर हमें इन सब में कोई इंटरेस्ट ना हो तो लोग क्या बोलेंगे आपको? पाखंडी, ढोंगी। इसके कथनी और करनी में तो बड़ा फर्क है। और भी ऐसे कई कमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे अगर आप अच्छे मार्ग से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हो, अगर आप किसी बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहे हो। इवन अगर स्पिरिचुअलिटी से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप अपनी लाइफ में जस्ट आपका एक उद्देश्य है कि मुझे टॉप करना है या मुझे इस पर्टिकुलर चीज को क्रैक करना है, तो भी आपको इन सब प्रकार की चीजों को सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, एक पहाड़ पे चढ़ना जितना कठिन होता है उतना ही इजी होता है वहां से रोल डाउन करके एकदम स्मूथली नीचे आ जाना। तो जो पहाड़ पे चढ़ चुका है या पहाड़ पे रोज चढ़ता है उसके लिए वापस नीचे आना भी पॉसिबल होता है। लेकिन जो कभी भी नहीं चढ़ा उसके अंदर वो स्टैमिना ही नहीं है कि वो ऊपर जा सके। सो जिन लोगों के लिए एक्सीलेंस ये एक सपना होता है, ये उससे ड्रिवन होते हैं, एक्सीलेंस के लिए ये अपने सारे कार्य करते हैं, तपश्चर्य करते हैं। सी अगर मैं कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए सुबह से शाम अपना सारा काम मैनेज करके टाइम निकाल के पढ़ पा रही हूँ, तो आई विल से कि आई एम स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, मैं एक्सीलेंस के लिए प्रयासरत हूँ। तो ऐसे सभी लोग जो प्रयासरत है एक्सीलेंस के लिए, उनको ऊपर 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 चढ़ने का रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास वो कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग ये प्रयास नहीं कर रहे हैं वो या तो उनकी लेग पुलिंग करके नीचे खींचना चाहेंगे या फिर उनके अंदर इंटरनल जेलेसी को वो बुझाने के लिए हमेशा आरोप प्रत्यारोप उन लोगों पे करेंगे जो ये थोड़े थोड़े एफर्ट्स रोज देना चाहते हैं। देखिए, हमारी चित्त की जो वृत्तियां है ना, उनको शांत करना, उनका शमन करना, उनका निरोध करना, ये इतना इजी टास्क नहीं है। महर्षि पातंजलि ने इसके लिए पूरा ग्रंथ लिखा है और उसको फॉलो करने वालों को पूरी उम्र लग जाती है। लेकिन इससे हताश होकर हम बैठ नहीं सकते, हमें करना पड़ेगा, हमें एफर्ट करना पड़ेगा। तो अच्छे बनने का या अपने कोई बड़े ऑब्जेक्टिव को अपनी लाइफ में उसको ट्रांसलेट करने के लिए ये सारे एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने लूज कमेंट्स करते हुए सुना है, वो तो योगा के हैं ना, फिर उनको तो ऐसा ही करना चाहिए था। ये योगा के लोग जो हैं, इनको तो एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा है जो हमारे स्पिरिचुअल जो बोलने वाले लोग हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, डायरेक्ट उनके गले को पकड़ते हैं, उन्होंने ऐसे कैसे बोला, उन्होंने ऐसे कैसे किया, हाउ डेयर दे, उनकी क्या हिम्मत। लेकिन वो सारे लोग जो खुलेआम हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, वो सारे लोग जो खुलेआम हमको हमारे यहाँ दारू बेच रहे हैं फॉर दैट इंस्टेंस, क्या हमने कभी भी उनके पास जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया? अगर हम इतने इंटेलेक्चुअल, इतने स्मार्ट और इतने प्रोग्रेसिव अगर हम हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इन सब चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट फॉर आवर बॉडी, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी एज ए इंडिविजुअल। बट वो चीजें हमें कभी स्ट्राइक नहीं करती। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मूथ गेम। हम पहाड़ से नीचे आने में हमको बड़ा मजा आता है, और जो लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, उनकी टांग पकड़ के हम एक्चुअली रखना चाहते हैं ताकि हम जो गिर रहे हैं तो वो हम ना गिरे। और इसके लिए जो लोगों की हम लेग पुलिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली अनकॉन्शियसली हम कर रहे होते हैं कि हम उनकी टांग पकड़ के रखेंगे तो वो या तो नीचे वो भी हमारे साथ गिरे या फिर वो अपनी शक्ति से हमको भी ऊपर लेकर जाए। तो ऐसे लोगों को किस तरह हम कॉम्बैट करें, दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो द आंसर इज वेरी सिंपल। फर्स्ट, ऐसे लोगों को अपना एक रिवॉर्ड के रूप में देखिए, क्योंकि उनको अंदर से उनकी आत्मा ऐसा बताती है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग मच बेटर एंड हार्डर देन यू। तो वो अपनी आत्मा से जो उनको कचोटा जा रहा है ना, उसको वो बुझाने के लिए वो आपके ऊपर हमला करते हैं, द अटैक यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस कॉन्सेप्ट को अंदर से समझिए। और दूसरा, आपका ट्रैक सही है और इस सही ट्रैक पर चलते रहें। और तीसरा,
आप भले ही सही हैं मगर आप अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि अगर आप वहां पहुंच गए जो अल्टीमेट आपका गोल है तो वहां से ये लोग दिखते ही नहीं है। यानी कि अगर हम अपने ध्यान के उस लेवल पर पहुंच जाएं तो हमें ये कचरा और ये सब फालतू चीजें में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं, वी आर ऑन द वे। तो अपना रास्ता ना छोड़ें, एफर्ट्स रोज के थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालते रहें, बी ऑन द सेम पाथ, make your daily efforts, do your sadhana, do your reading, whatever takes you to be there, do that. ये लोग जो हमारे ऊपर या किसी के भी ऊपर जजमेंटल होते हैं, उन लोगों को अपने लिए एक ग्रिप के रूप में देखिए। जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो हमें कभी भी सॉफ्ट मिट्टी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम स्लिप होंगे, नाक फूटेगी। क्या करना चाहिए, जो कड़क पत्थर होते हैं ना उनके ऊपर पैर रखना चाहिए, तब वो ग्रिप बनती है एंड वी आर एबल टू गो अहेड। सो इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। आज का ज्ञान समाप्त। धन्यवाद।